आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते लॉर्ड इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते पिता, आज का दिन दिखाकर आपने हम सभी को आशीष किया मेरे पिता। धन्यवाद हो लॉर्ड, ये सबत का दिन बनाने के लिए आपने सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद हो। आप हमें लेकर आए हैं परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। इस सभा को पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं। शुरुआत से लेकर अंत तक आप चलाए, आप अपने नियंत्रण में लेकर चलाए। यहाँ पर जो कुछ भी होगा आज परमेश्वर तेरा महिमा होने दे परमेश्वर। लॉर्ड यीशु मसीह, हम सभी बहनों को परमेश्वर और भाइयों को सभी को तेरे लहू में ढापते हैं, इस हॉल को तेरे लहू में ढापते हैं। कोई गड़बड़ी ना होने दे परमेश्वर। और पिता बड़े अद्भुत काम को करने के लिए सहायता कर। और लॉर्ड यीशु मसीह, आज जैसे वुमेन्स डे मनाया जा रहा है लॉर्ड, आपने स्त्रियों को परमेश्वर चुना, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज परमेश्वर स्त्रियों का दिन है लॉर्ड यीशु मसीह, आपको महिमा मिले हमारे जीवन से लॉर्ड यीशु मसीह। और आज वचन के द्वारा आप हम सभी से बातें करें लॉर्ड। जो भी दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में है लॉर्ड, आज उनका दुख, तकलीफ और पीड़ा हर एक क्लेश यीशु के नाम से निकल जाने दे लॉर्ड परमेश्वर। सभी बहनों को, सभी भाइयों को, सभी बच्चों को, इस हॉल को हम तेरे लहू में ढापते प्रभु और तेरे हाथों में देते हैं। पूरा महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। हमारा परमेश्वर ने हम सभी को बहुत ही सुंदर रीति से रचाया है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? यस। अगर हमें परमेश्वर ने इतनी सुंदर रीति से रचाया है तो सोचकर देखिए कि हमारा परमेश्वर कितना सुंदर है। वो वर्णन से भी ज़्यादा सुंदर है, शब्दों से भी ज़्यादा वो उत्तम परमेश्वर है। उस परमेश्वर के लिए हम कन्नड़ा गीत को गाकर उसकी नाम की महिमा करेंगे। नन्ना प्रिय यीशुवे नीन एष्टो सुंदरा बाला बंगारा। आमीन। इस गीत को गाते हुए जोश के साथ, उत्साह के साथ हम प्रभु की नाम की महिमा करें। ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನೀ ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ನನ್ನ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನೀ ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ
ప్రియ యేసువే ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನೀ ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ನನ್ನ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ನನ್ನ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ನನ್ನ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ हालेलुया सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर की नाम की महिमा होवे आमेन। चाहे कोई भी हमें छोड़ दे परंतु यीशु ने हमसे वादा किया कि ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना तो कभी मैं तुम्हें त्यागूंगा आमेन। हमारा परमेश्वर इमैनुअल परमेश्वर हमारे साथ आज कल और युगान युग है, इसलिए हम प्रभु को महिमा देंगे। एक तेलुगु गीत गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। అందరూ నన్ను విడిచినా నీవు నన్ను విడువనంటివే అందరూ నన్ను విడిచినా నీవు నన్ను విడువనంటివే నా తల్లియు నీవే నా తండ్రియు నీవే నా తల్లి తండ్రి నీవే యేసయ్యా నా తల్లియు నీవే నా తండ్రియు నీవే నా తల్లి తండ్రి నీవే యేసయ్యా అందరూ నన్ను విడిచినా అందరూ నన్ను విడిచినా నీవు నన్ను విడువనంటివే అందరూ నన్ను విడిచినా నీవు నన్ను విడువనంటివే నా తల్లియు నీవే నా తండ్రియు నీవే నా తల్లి తండ్రి నీవే యేసయ్యా నా తల్లియు నీవే నా తండ్రియు నీవే నా తల్లి తండ్రి నీవే యేసయ్యా లోకము నన్ను విడిచినా నీవు నన్ను విడువనంటివే లోకము నన్ను విడిచినా నీవు నన్ను విడువనంటివే నా బంధువు నీవే నా మిత్రుడు నీవే నా బంధు మిత్రుడ నీవే యేసయ్యా నా బంధువు నీవే నా మిత్రుడు నీవే నా బంధు మిత్రుడ నీవే యేసయ్యా అందరూ నన్ను విడిచినా నీవు నన్ను విడువనంటివే అందరూ నన్ను విడిచినా నీవు నన్ను విడువనంటివే నా తల్లియు నీవే నా తండ్రియు నీవే నా తల్లి తండ్రి నీవే యేసయ్యా నా తల్లియు నీవే నా తండ్రియు నీవే నా తల్లి తండ్రి నీవే యేసయ్యా వ్యాధులు నన్ను చుట్టినా బాధలు
అందరూ నన్ను విడిచినా నీవు నన్ను విడవనంటివే అందరూ నన్ను విడిచినా నీవు నన్ను విడవనంటివే నా తల్లియు నా నీవే, తల్లియు నీవే నా తల్లి తండ్రి నీవే యేసయ్యా నా తల్లియు నీవే నా తండ్రియు నీవే నా తల్లి తండ్రి నీవే యేసయ్యా నా తల్లియు నీవే, తల్లియు నీవే నా తండ్రియు నీవే నా తల్లి తండ్రి నీవే యేసయ్యా నా తల్లియు నీవే, తల్లియు నీవే నా తండ్రియు నీవే నా తల్లి తండ్రి నీవే యేసయ్యా हालेलुया। वही हमारे पिता है, वही हमारे माँ के समान हमारा परमेश्वर है। वचन कहता है एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, परंतु हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता है, कभी नहीं त्यागता है। आमेन। उसके पास हर सवाल का जवाब है। वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है। जब हम इस गीत को गाएंगे, मैं चाहती हूँ सभी लोग उत्साह के साथ एक्शंस करते हुए प्रभु की नाम की महिमा करेंगे। हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू। हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू। कली से आपको एक्शन करना है हमारे साथ, बड़ा आसान सा स्टेप है। तो चाहे वो स्त्रियां हो या पुरुष हो, आपको हमारे साथ मिलकर करना है। आमेन। हालेलुया। तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू। हर समय हर घड़ी साथ न छोड़े वो कभी, बात छोटी हो या बड़ी, देगा यीशु तुझे आजादी। हर समय हर घड़ी साथ न छोड़े वो कभी, बात छोटी हो या बड़ी, देगा यीशु तुझे आजादी। तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू, ही तू, ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू। हमारे अंदर बिल्कुल जोश नहीं दिख रहा है। मुझे पता नहीं हमारे स्टेज की स्त्रियां कर रहे हैं या नहीं, पर थोड़ा उत्साह हम और बढ़ाएंगे। ये लोग हिल नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास माइक है, पर आप हिल सकते हैं अपने जगह से। फिर एक बार जितने भी लोग हैं, ब्रदर्स हो सिस्टर्स हो, सभी मिलकर फिर एक बार जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सब तैयार है? यस। हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू। हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू। तू ही तू, तू
कुछ नहीं चाहिए मुझे यीशु काफी है कुछ नहीं चाहिए मुझे यीशु काफी कुछ नहीं चाहिए मुझे यीशु काफी है कुछ नहीं चाहिए मुझे यीशु काफी है तू ही तू यीशु तू ही तू मेरा सब कुछ तू ही तू यीशु तू ही तू मेरा सब कुछ तू ही तू हालेलुया। हमारे लिए सब कुछ हमारा यीशु मसीह ही है। आमेन। इस वक्त हम एक नए गीत को गाएंगे और हम सीखेंगे भी। ये गीत बहुत ही अद्भुत गीत है, बहुत ही सामर्थी, बहुत ही पावरफुल गीत है जो कहता है या उठाया जाए, या अर्थात यहोवा। हालेलुया। लेट गॉड अराइज एंड लेट हिज एनिमीज बी स्कैटर्ड। या उठाया जाए, उसके दुश्मन चितर जाए, जैसे धुआं उड़े तू उड़ा उन्हें। आमेन। क्या आप मेरे पीछे बोल सकते हैं? या उठाया जाए, उसके दुश्मन चितर जाए, जैसे धुआं उड़े तू उड़ा उन्हें। हालेलुया। चाहे क्या भी चीज़ आपके लिए कुछ भी चीज़ एक दुश्मन हो सकता है। गरीबी एक दुश्मन के समान हो सकता है, बीमारी एक दुश्मन के समान हो सकता है, शैतान हमारे लिए दुश्मन है। कोई मनुष्य हमारे लिए दुश्मन नहीं है, शैतान हमारे लिए दुश्मन है। और ये गीत यही कहता है, हमारे जो दुश्मन है वो किसके लिए दुश्मन है? परमेश्वर के लिए दुश्मन है। इसीलिए गीत कहता है या उठाया जाए, उसके दुश्मन क्या हो जाए? चितर जाए, चितर जाए। लेट देम बी स्कैटर्ड। जैसे धुआं उड़े, धुआं कैसे उड़ता है? ओके, दूर दूर तक उड़ता है। वचन कहता है तू क्या कर, उनको उड़ा दे। फिर एक बार, या उठाया जाए, उसके दुश्मन चितर जाए, जैसे धुआं उड़े तू उड़ा उन्हें। हम विश्वास करेंगे कि आज हमारी जो भी चीज हमारे लिए दुश्मन के समान है, यहोवा परमेश्वर उसे धुआं के समान उड़ा देगा। आमेन। क्या जोश के साथ कह सकते हैं आमेन? कौन तेरे खिलाफत? तू ही है खुदा, सबसे बड़ा, सबसे महान। हम हैं तेरी चाहत, तेरे बच्चे हम, सेनाओं के संग
ये क्रूस का निशान मेरी जीत का ऐलान है, यहूदा के सीने ने तामी कमान है। क्रूस का निशान ये जीत का ऐलान है, यहूदा के सीने ने तामी कमान है। क्रूस का निशान मेरी जीत का ऐलान है, यहूदा के सीने ने तामी कमान है। क्रूस का निशान मेरी जीत का ऐलान है, यहूदा के सीने ने तामी कमान है। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का। युद्ध किसका है? हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। या उठाया जाए उसके दुश्मन चितर जाए, जैसे धुआं उड़े तू उड़ा उन्हें। आप गाइए केवल आपकी आवाज। या उठाया जाए उसके दुश्मन चितर जाए, जैसे धुआं उड़े तू उड़ा उन्हें। या उठाया जाए उसके दुश्मन चितर जाए, जैसे धुआं उड़े तू उड़ा उन्हें। ये क्रूस का निशान मेरी जीत का ऐलान है, यहूदा के सीने ने तामी कमान है। क्रूस का निशान मेरी जीत का ऐलान है, यहूदा के सीने ने तामी कमान है। क्रूस का निशान मेरी जीत का ऐलान है, यहूदा के सीने ने तामी कमान। क्रूस का निशान मेरी जीत का ऐलान है, यहूदा के सीने ने तामी कमान है। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का। युद्ध हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। या उठाया जाए उसके दुश्मन चितर जाए, जैसे धुआं उड़े तू उड़ा उन्हें। या उठाया जाए उसके दुश्मन चितर जाए, जैसे धुआं उड़े तू उड़ा। आखिरी बार। या उठाया जाए, या उठाया जाए उसके दुश्मन चितर जाए, जैसे धुआं उड़े तू उड़ा उन्हें। हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर यहोवा परमेश्वर की नाम की महिमा करें। आमेन।
मगासौना प्रभुका गुणा नम्र र दिन मुटु मगासौना ज्योतिको सन्तान बनेर पिरो बोकेर बासना ज्योतिका सन्तान बनेर पिरो बोकेर बासना प्रभु येशूको शीतल रगत मुटुमा सुरुरु प्रभु येशूको शीतल रगत मुटुमा सुरुरु उहाँको माया नबिर्स बहिनी मन रुन्छ दुरुरु उहाँको माया नबिर्स दाजु मन रुन्छ दुरुरु उहाँको माया नबिर्स बहिनी मन रुन्छ दुरुरु उहाँको माया नबिर्स दाजु मन रुन्छ दुरुरु उहाँको माया नबिर्स बहिनी मन रुन्छ दुरुरु जय माता दी। थैंक यू लॉर्ड फादर। धन्यवाद यीशु मसीह, आप पवित्र परमेश्वर है, आप अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है, आपका प्रेम अनोखा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड यीशु मसीह। आपका प्रेम का कोई सीमा नहीं है प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके प्रेम को हम नाप नहीं सकते हैं लॉर्ड, ऐसा आपका प्रेम है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, वी एक्सॉल्ट यू फादर। थैंक यू लॉर्ड। आइए अपने मुंह को खोले कलीसिया और उसके प्रेम को हम वर्णन करें अपने शब्दों के द्वारा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड, वी वर्शिप यू, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। प्रभु आप सुंदर परमेश्वर है, आप पवित्र परमेश्वर है, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जय जयकार करते हैं, स्तुति देते हैं, प्रशंसा देते हैं, आदर देते हैं, दंडवत करते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके नाम को हम ऊंचा 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 उठाते हैं लॉर्ड यीशु मसीह। आप अद्भुत परमेश्वर है, हमसे पहला प्रेम किया हुआ परमेश्वर, कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर, कभी नहीं त्यागने वाला परमेश्वर, हर समय लॉर्ड एक समान रहने वाला परमेश्वर, आज और कल में हमारा रहने वाला परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्या कलीसिया आप आपकी आवाज़ को ऊंचा उठा सकते हैं? अपने हाथों को स्वर की ओर उठाइए और परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसकी भलाई को याद करें, क्योंकि वो भलाई करने वाला परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है। उसने आपसे पहला प्रेम किया है, उसने आपके नाम को पहले लिया है। थैंक यू जीसस, यू deserve our glory Lord Jesus, you deserve our praises Father. Thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit, thank you Jesus. Hosanna in the highest. We praise you, we exalt your name, we exalt your name, we exalt your name, we magnify you Jesus. O Rama Shekhedia Rama Serere Shekheria Lamanderebe O Rakhedia Rama Shekhe। अगर आप अन्य भाषा को जानते हैं तो अन्य भाषा में बात करें, पर अपनी आवाज़ को ऊंचा उठाए कलीसिया, अपने मुंह को बंद ना रखे, इस समय परमेश्वर को दे, वो प्रेमी परमेश्वर। थैंक यू जीसस, thank you Holy Spirit of God, we welcome you in our midst. Thank you Jesus. O Rama Shekhedia Rabba Sekhedia Lama Sherere Khedia Rama Sakharama O Rekhedia Lama Serere Shekhedia Ramandare Bashara la 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 Lama Sekhe O Riyama Sarananda Nama Shekeria Lama Khedia Rama Severe Vere 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 Oh holy holy holy. Thank you Jesus, thank you Jesus. O Rama Shekhedia Rama Kasabara Oh, all the glory belongs to you, Jesus. We praise you, Adonai. We worship you, we worship you, we worship you. Thank you, Jesus. कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ, मेरा वजूद भी है क्या तेरे बिना मेरे खुदा। कैसा अनोखा
तेरे बिना मेरे खुदा तू हर पल साथ है तेरा एहसास है तू हर पल साथ है तेरा एहसास है तुझसे ही आस है प्रभु चलो तुझे मानो तुझे ये आरज़ू है प्रभु चलो तुझे मानो तुझे ये आरज़ू है प्रभु हमारी एक ही ख्वाहिश है, हमारी एक ही आरज़ू है प्रभु कि हम आपको छूना चाहते हैं, आपके स्पर्श को महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर हैं लॉर्ड यीशु मसीह। आपके समान कोई नहीं है लॉर्ड यीशु मसीह। आप सुंदर परमेश्वर हैं लॉर्ड यीशु मसीह। आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हर लम्हा प्रभु आप हमारे साथ रहते हैं, इसलिए धन्यवाद हो, महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हर लम्हा तुझ में हूँ हर पल तेरे ही संग हो यीशु हर पल तेरे ही संग हो यीशु हर लम्हा तुझ में हूँ हर पल तेरे ही
जो आरज़ू है, आपकी जो इच्छा है, इस परमेश्वर के सम्मुख रखे। We have one desire to do this. मेरी एक इच्छा है प्रभु ये करने का, आपसे प्रेम करना हमारी इच्छा हो सकती है। जो कोई भी इच्छा है आपकी, उस परमेश्वर के सम्मुख में रखे। प्रभु आपको छूना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं, आपके साथ एक एनकाउंटर करना चाहते हैं। प्रभु आपको देखना चाहते हैं, आपको निहारना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपकी पवित्रता को निहारना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं। प्रभु आपकी उपस्थिति से अलग नहीं होना चाहते हैं। कमर अपनी इच्छाओं को उस परमेश्वर के सम्मुख में रख सकते हैं क्या कलीसिया? अपनी आवाज को ऊंचा उठाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शखेरिया रमा सखेरे बे शखेरिया लमा सरबा ओ रमंदरे बे शखेरिया लमा सखेरिया रमा ममा शखेरे मंदरे बे ओ रमा शरे ले 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 मंदरे में सखेरिया रमा शबरबा सखेरिया रमा शखे। अगर इस वक्त कोई कमी है आपके अंदर, आप सोच रहे कि हम डिस्टर्ब है, परेशानी में है, बस कहे इस परमेश्वर को, प्रभु हम आपको छूना चाहते हैं, आपकी शांति को पाना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, आपकी शांति को महसूस करना चाहते हैं प्रभु। इसलिए आप भी हमें छू लीजिए प्रभु, ताकि जब आप हमें छुएंगे तो हम कह सकते हैं कि हमने आपको छू लिया है। थैंक यू जीसस। हो छू लूं तुझे, पालो तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। छू लूं तुझे, पालो तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। मेरी आरज़ू है प्रभु, एक ही आरज़ू है प्रभु। मेरी आरज़ू है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमारी आवाज़ को सुना और हमारी इच्छाओं को आपने पूरा किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, इसलिए धन्यवाद हो। ऐसे ही इसी उपस्थिति में आप आगे भी चलाएंगे लॉर्ड प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा केवल प्रभु हम आपको ही देते हैं। यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। सभी वुमेन्स को शुभकामनाएं। प्रभु आपको आशीष करे। परमेश्वर को धन्यवाद हो, आज के दिन वुमेन्स संडे मनाने के लिए परमेश्वर हमें सहायता किया। हालेलुया। स्त्री जो है युद्धवीर बोलकर यहाँ पर हम पिक्चर के द्वारा प्रकट करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद हो। बहुत खूबसूरत है। जब मैं आके देख रही थी, बहुत सब लोग बहुत सुंदर दिख रहे हैं। हालेलुया। वैसे भी परमेश्वर आपको सुंदर बनाया। हाँ, काला भी हो, गोरा भी हो, परमेश्वर ने आपको सुंदर, बनाटा भी हो, ऊंचा भी हो, परमेश्वर ने आपको बनाया। इसलिए आप परमेश्वर के तुल्य में हो, परमेश्वर के समान हो, परमेश्वर के जैसा परमेश्वर ने तुम्हें बनाया, इसलिए तुम सुंदर हो, तुम अति श्रेष्ठ हो। हालेलुया। सभी भाइयों को भी हमारा वुमेन्स मीटिंग में हम आपको स्वागत करते हैं। आपको धन्यवाद करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करते हुए इस प्रार्थना में शामिल है, इसलिए आपको धन्यवाद हो। परिवार में, कलीसिया में आप एक मददगार हो हमारे लिए।
महिलाओं के लिए, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। आप नाराज भी नहीं होते हैं। हर साल महिला वुमेंस मीटिंग, मदर्स मीटिंग बनाते हैं, परंतु हम पुरुषों के लिए ज़्यादा प्रोग्राम्स नहीं करते। फिर भी आपका मन बहुत बड़ा है, हमारा प्रोग्राम करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, हमें सहायता भी करते हैं और सारे चीज़ों में हम मदद करते हैं। इसलिए परमेश्वर को लाखों धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद, जितने भी लोगों ने इस काम के लिए, महिलाओं की इस प्रोग्राम के लिए शुरुआत करने के लिए उन्होंने मेहनत किया रहस्य में, उनको भी मैं परमेश्वर के लिए धन्यवाद करती हूँ। इस वक्त परमेश्वर के वचन को जाने से पहले उस महान परमेश्वर को धन्यवाद हो जिन्होंने ये मौका हमें दिया है, हमें सौभाग्यता को दिया है, सुंदर समय को दिया है। परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं स्त्री एक युद्धवीर बोलकर हम देखते हैं। युद्धवीर, वीरनी, सॉरी, युद्धवीरनी। युद्धवीरनी इसका मतलब ये नहीं हम लड़ाई करने वाले लोग हैं। ऐसे बोलने के साथ सभी के दिमाग में आ जाता है लड़ाई झगड़े, है कि नहीं? नहीं, हम ऐसे नहीं हैं। हम अव्वा से पैदा हुए लोग नहीं हैं, अव्वा के द्वारा आए हुए लोग नहीं। हम यीशु मसीह के द्वारा, आदम अव्वा के द्वारा आए हुए लोग नहीं हैं, परंतु यीशु मसीह में नया सृष्टि है। इसीलिए हम शरीर से लड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम कैसे लड़ने वाले लोग हैं? आत्मा से लड़ने वाले। हमारा युद्ध आत्मिक युद्ध है, शारीरिक युद्ध नहीं है। हम लहू और मांस से नहीं लड़ते हैं, आत्मिक शक्तियों के विरोध में लड़ते हैं। किस तरह लड़ते हैं? प्रार्थनाओं के द्वारा लड़ते हैं। देखो, एस्तेर, उसके परिवार, उसके विरोध में जब शत्रु अपना प्लान किया तो उन्होंने कोई तलवार विलवार लेके लड़ा, ऐसा नहीं बताया गया। कोई कुयुक्ति, बुरी युक्ति के द्वारा लड़ाई किया, ऐसा नहीं है, परंतु उन्होंने उपवास प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के पास बैठकर अंधकार की शक्तियों के विरोध में उपवास करते हुए लड़ाई किया और उन्होंने जय पाया। हालेलुया। आत्मिक क्षेत्र में हम युद्ध करते हैं, शारीरिक क्षेत्र में नहीं, आत्मिक बातों में युद्ध करते हैं। संसार की बुराई के ऊपर हम युद्ध लड़ते हैं और अंधकार की शक्तियों पर हम लड़ाई करते हैं। बहुत प्रकार की लड़ाई है, पर हमारी लड़ाई आत्मिक युद्ध है। तो प्रियो, वो सब बातों को हम नहीं देखते हुए आज बाइबल में कुछ लोग ऐसे लोग हैं प्रार्थना के द्वारा लड़े हैं, विश्वास की लड़ाई लड़े हैं। सारा के विषय में हम देखते हैं उन्होंने अपने विश्वास के द्वारा मरा हुआ गर्भ में संतान को देख सकी। यानी उसने कौन सी लड़ाई को लड़ी? विश्वास की लड़ाई। और हम एस्तेर के विषय में देखा, उन्होंने प्रार्थना का लड़ाई लड़ी। हन्ना के विषय में भी देखते हैं, उन्होंने भी परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करते हुए, प्रार्थना के द्वारा उन्होंने लड़ी और परमेश्वर की ओर से शमूएल को पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास की लड़ाई। कौन सी लड़ाई लड़ते आप लोग? जोर से बोलेंगे। विश्वास की लड़ाई, बोलिए। और कौन सी लड़ाई? प्रार्थना के द्वारा लड़ाई, आत्मिक लड़ाई, आत्मिक युद्ध। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे बाइबल में बहुत अच्छा उदाहरण जो है देबोरा के विषय में लिखा गया है, उसके विषय में कुछ अच्छी बातों को हम देखकर जल्द से जल्द खत्म करते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं देबोरा के विषय में जो है 4वां अध्याय, न्यायों का किताब 4वां अध्याय और 5वां अध्याय में हम देखते हैं। हम ज़्यादा पढ़ने नहीं जाएंगे, परंतु मैं उसका वर्णन करूंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर देबोरा के समय जो ऐसा समय है जो हम देखते हैं, उस समय में ज़्यादातर इज़राइल के लोग जब जब गलतियों को किए, बुराई को किए, वो लोग शत्रुओं के हाथ में गुलाम बन गए। तो इसका मतलब जब भी एक व्यक्ति बुराई करता है, शैतान का कब्जा उसके ऊपर आता है या वो शत्रुओं के हाथ में फंस जाता है।
वो तकलीफों में आता है। 20 साल वो लोग कानानी लोगों के हाथ में गुलाम बनकर थे। सिसेरा नाम का व्यक्ति जो कानान देश के वो सेनापति थे, वो बहुत इजरायली लोगों को सताते थे। तो वो यानी वो 20 साल सताव में गुजर रहे थे। क्यों? वे लोग अपने बुराई के कारण शत्रु के हाथ में, कानानी राजा के हाथ में सौंपकर सेनापति सिसेरा के द्वारा वो सताव को झेल रहे। तो आप ये कह सकते हैं कि जो जो सताव को झेल रहा है वो सब बुराई करने के कारण ही झेल रहे हैं क्या? ऐसे हम न्याय नहीं कर सकते हैं। कभी कभी बाइबल में हम देखते हैं, अय्यूब के किताब में, अय्यूब ने कोई गलती नहीं किया, परंतु उसके ऊपर विपत्ति आई, उसके ऊपर तकलीफें, मुसीबतें आई, शत्रु को उसके ऊपर आक्रमण करने का एक मौका मिला। परंतु अय्यूब के जीवन में इसलिए तकलीफ आई, वो प्रमोशन को पाए, वो दुगना आशीषों को पाए। कभी कभी मसीह जीवन में हमें तकलीफ, कुछ परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। टेस्ट, स्कूल में टेस्ट लिखने के बाद ही हम नेक्स्ट क्लास में जाते हैं। हालेलुया। वैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह के आत्मिक जीवन में एक स्तर से दूसरा स्तर आशीषित होना है, परमेश्वर की ओर से शाबाशी पाना है, परमेश्वर की ओर से हमें प्रमोशन मिलना है, परमेश्वर की ओर से हमें सम्मान मिलना है, परमेश्वर की ओर से दुगना आशीष मिलना है, तो भी कभी कभी हमें उस टेस्ट से, तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। उस तकलीफ़ों में हम कितना स्थिर रहते हैं प्रभु में, उस कारण से भी हमें तकलीफ आती है। परंतु दूसरा तरफ जब हम बुराई करते हैं, पाप करते हैं, तब हम शत्रु के हाथ में सौंपे जाते हैं, तब शैतान हमारे ऊपर कब्जा कर सकता है। यहाँ का हम न्यायों का किताब में हम देखेंगे, यहाँ पर देबोरा जो है, देबोरा का समय में 4वां अध्याय 5वां अध्याय में देखते हैं, 20 साल तक वे लोग अपने बुराई पाप के कारण इजरायली लोग कानानी लोगों के अंडर में गुलाम बन गए थे और सिसेरा सेनापति के द्वारा बहुत सताव को झेल रहे थे। कितने साल? 20 साल। तो प्रभु का धन्यवाद हो। ये जो न्यायों का किताब के बाद हम देखते हैं राजाओं का किताब है। राजाओं के किताब में पहला राजा साउल था, परंतु राजाओं से पहले परमेश्वर क्या करता था? अपने लोगों को संभालने के लिए न्यायियों को नियुक्त करता था। अब देबोरा के विषय में हम देखते हैं, 20 साल की गुलामी के बाद परमेश्वर ने देबोरा को चुना और देबोरा के अंदर ये क्वालिटी थी, वो देबोरा एक प्रॉफिट थी, भविष्यवक्तिनी थी। क्या एक औरत भविष्यवक्तिनी हो सकती है? बाइबल में है? है। कौन है? देबोरा। और देबोरा सिर्फ भविष्यवक्तिनी नहीं थी, देबोरा न्याय करने वाली थी। हालेलुया। बहुत कम दिखाई देता है औरत लोग न्याय करने का, परंतु देबोरा न्यायाधीश थी और उपदेशक थी, उपदेश देने वाला, मार्गदर्शन दिखाने वाली। और देबोरा परमेश्वर की आवाज को सुनकर लोगों को उपाय देने वाली स्त्री थी। और आगे हम देखते हैं देबोरा एक युद्धवीर भी थी, युद्ध में भी गई। हालेलुया। कितना सारे क्वालिटीज हम देबोरा के अंदर देखते हैं। सबसे पहला उसके अंदर क्या अच्छी बात है, उस समय में जो 20 साल की गुलामी में रहने वालों के बीच में रहने वाला वो देबोरा के अंदर क्या अच्छी बात है, उसको अपने जीवन में हम लागू करेंगे। हालेलुया। सबसे पहला बात ये है, देबोरा जो है दीन और नम्र थी। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं देबोरा कहाँ पर रहती थी? 4वां वचन, उस समय लफीदोन की स्त्री देबोरा जो नबिया थी, इज़राइल को न्याय करती थी, वहाँ एफ्रा के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में देबोरा के खजूर के तले बैठती थी। वो किसी की पत्नी थी और वो
लपिदोन की पत्नी थी और वो नबी थी और वो न्यायाधीश थी और खजूर के वृक्ष के पास बैठती थी। एक भविष्यवक्तिनी, एक न्याय करने वाली स्त्री कोई महल में नहीं बैठी। न्याय करने वाले कहाँ पर बैठते हैं? राजमहल में। परंतु उसके अंदर एक नबी थी, परमेश्वर की आवाज़ सुनने वाली नबी थी और वो एक न्यायाधीश थी। फिर भी उसके अंदर एक नम्रता था। वो खजूर के पेड़ के नीचे बैठकर न्याय करते थे। प्रियो, हम कितने भी ऊंचे दर्जे पे जाए, हमारे अंदर देबोरा के समान क्या होना चाहिए? नम्रता होना चाहिए, दीन होना चाहिए। जो दीन बनते हैं परमेश्वर के सामने, वो परमेश्वर उनको उठाता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं उसने कोई स्थान नहीं मांगा, पोजीशन नहीं मांगा, एक राजगद्दी नहीं मांगा, न्यायपीठ को नहीं मांगा और अपना नाम बढ़ना चाहिए बोलकर नहीं चाहा और पदवी को नहीं चाहा। आज के तारीख में बहुत सारे लोग पदवी के लिए, स्थान के लिए और नाम के लिए सब कुछ करते हैं, परंतु यहाँ पर देबोरा के अंदर नाम, स्थान, पदवी के लिए उसने कुछ नहीं किया। अपने आप को नम्र कर कर उसने खजूर के पेड़ के नीचे तले बैठकर लोगों का न्याय करती थी, उपाय देती थी। पहला ये गुण है। सेकंड, हम देखते हैं उसका अच्छा चरित्र था। हालेलुया। देबोरा के जीवन में अब एक व्यक्ति भविष्यवक्तिनी है, एक व्यक्ति न्यायी व्यक्ति है। न्याय करने वाला वही अन्यायी रहेगा, उनका ही गवाही अच्छा नहीं रहेगा, तो क्या उनको न्यायाधीश बोलकर कोई ठहराते क्या? ये तो अन्यायी व्यक्ति है, इसके पास न्याय लेने के लिए मत जाना। इसका चरित्र खुद ही पापी है, खुद ही बुरा है, खुद का परिवार ही अच्छा नहीं है, खुद के पति के साथ वो नम्र नहीं है, खुद के पति के पास उसका अच्छा रिलेशन नहीं है और उसके घर में उसके बच्चों के सामने सही नहीं है, उसके देश में उसकी गवाही कुछ अच्छी नहीं है। ऐसा व्यक्ति को कोई भी न्यायाधीश बोलकर रखते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब देबोरा के अंदर एक अच्छा स्वभाव था, उसकी अच्छी चरित्र थी। अच्छी चरित्र, इसका मतलब अच्छी गवाही। प्रियो, हम कितने भी बड़ा नाम कमाए, शौहरत कमाए, कुछ भी कमाए, हमारी गवाही अच्छी होनी चाहिए। हमारा नाम, शौहरत, हमारा पोजीशन हमारा साथ नहीं आता है, हमारा अच्छा नाम मरने के बाद भी हमारे साथ आता है। हालेलुया। हमारी अच्छी नाम होना चाहिए, अच्छी चरित्र होना चाहिए और परिपक्वती यानी मैच्योर थी। वो मैच्योर लोगों को ही कुछ काम करने के, अरे क्या निर्णय लेना है ये करने, कोई आएंगे उसके पास न्याय पूछने के लिए, सुझाव लेने के लिए आएंगे, उसके पास वो बुद्धि थी, उसके पास बुद्धिमान थी, वो परिपक्वती की लोगों को समझा सके, सही गाइड कर सके, उस तरह की उसके पास मैच्योरिटी थी। दूध पीने वाले लोगों को बिठाएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। एक्सपीरियंस लोग और परिपक्व लोग, अनुभवी लोग रहेंगे तो ही न्यायपीठ में बैठते हैं। बिना अनुभव का, समझो उदाहरण के लिए, खुद शादी नहीं किया, शादी के बारे में मैं शिक्षा दे सकती हूँ क्या? नहीं ना, उदाहरण ना। क्योंकि प्रैक्टिकली जो अनुभव करते हैं, जो उस चीज में परिपक्व है, वही लोग उसका काम कर सकते हैं। प्रियो, देबोरा के जीवन में हम देखते हैं वो परिपक्व लेडी थी, सभी बातों में बुद्धि में परिपक्व थी और एक अच्छी पत्नी थी। यदि वो न्याय करती है तो पति के वो एक अच्छी पत्नी नहीं रहेगी तो पति चुपचाप रहेगा क्या? यानी एक पत्नी होने के बाद भी वो एक अच्छी पत्नी थी, अच्छी पत्नी, अच्छी गवाही वाली पत्नी थी। परमेश्वर को धन्यवाद हो। और तीसरी बात हम देखते हैं, दूसरों की कमजोरी में मदद करने वाली स्त्री थी। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर बाराक नाम का देबोरा के साथ
एक सैनिक था, उसके बारे में वो कहता है बाराक से, वो परमेश्वर से आवाज़ सुनती है, देबोरा परमेश्वर से आवाज़ सुनती है, क्योंकि इजरायली लोग बहुत तकलीफ में थे और परमेश्वर देबोरा से बात करता है, देबोरा तू बाराक को भेज और वो कानानी राजा के विरोध में लड़ाई के लिए भेज और मैं तुम्हें जय को दूंगा। बहुत हो गया, 20 साल से गुलामी में है, अब तुम युद्ध के लिए बाराक को बोल दो, जाओ युद्ध लड़ने के लिए। क्योंकि वो देबोरा परमेश्वर से सुनती है और बाराक को बोलती है। प्रियो, वो अच्छा सुनने वाली औरत है, इसीलिए सुनकर बाराक से कहती है तू जा और युद्ध लड़ने के लिए निकल, परमेश्वर तुझे जय देगा। ऐसे समय में बाराक क्या कहता है, नहीं नहीं मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम क्या करो, तुम आएगा तो ही मैं जाऊंगा। तब वो ऐसा उसका अपमान कर सकते, तुम औरत है क्या, बंगड़ी पहना है क्या, मुझे आने, परमेश्वर तुझे भेजने के लिए कह रहा है और तू कहता है कि मुझे आने के लिए। उसका अपमान नहीं किया, उसके कमजोर में उसको सपोर्ट किया। उसने कहा ठीक है, परमेश्वर का इच्छा यही है, इसीलिए मैं आती हूं। लेकिन उसने कहा तू तुझे दिया हुआ मौका को तूने नहीं लिया, युद्ध तेरे द्वारा परमेश्वर जीत कर तुझे देना चाहता था, परंतु तू ना कहा, परंतु कोई स्त्री के द्वारा ही ये युद्ध जीती जाएगी। परंतु आगे देखते हैं, देबोरा के द्वारा नहीं, दूसरा एक स्त्री के द्वारा ही ये युद्ध जीती जाती है। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद दो। वो देबोरा एक गिराने वाली औरत नहीं, कभी कभी हम लोग कुछ भी बात कर देते ना, ऐसा नहीं, परंतु एनकरेज करने वाली औरत, उसको साथ देने वाली औरत थी। प्रियो, हम औरतें होने के कारण हम सभी के लिए साथी बनकर रहना है। परमेश्वर हमें साथी बोलकर सृष्टि किया है, सहपाठी, सहायक, इसीलिए हम सहायक बनना है। जैसे बाराक के साथ देबोरा सहायक बनकर, मददगार बनकर उसके पीछे चले गई, तो हम हमारे बच्चों के लिए सहायक होना चाहिए, हमारे हस्बैंड के लिए सहायक होना चाहिए, कलीसिया में हम सहायक बनकर रहना चाहिए, मददगार यानी एनकरेज करने वाले। कभी कभी बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो बुद्धू है तो कुछ काम करने हम बोल नहीं सकते, नहीं बेटा तो सब कुछ कर सकता है। बहुत सारे माँ लोग बच्चों के विषय में, एक फिल्म एक्टर जो तेलुगु में फिल्म एक्टर के मैंने गवाही सुना था, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं, वो कहते हैं वो एक पास्टर के बेटे थे, परंतु इतने बुराई कर रहे थे और फिल्म इंडस्ट्री में जाके एक्टर बन गए। तो पिताजी इस बात से बहुत नाराज हो गए, उसने सेवा ही छोड़ दिया बेटा इस तरह करने के कारण, बहुत दुखी होकर। परंतु माँ, जब भी वो बेटा 10वीं में 10 बार फेल होगा तो भी वो कहा नहीं बेटा तू बड़ा होकर बहुत बड़ा इंसान बनेगा। और वो कितने सारे बुराई करने के बाद भी उसको पकड़ के, अब तू कर रहा है ना बुराई, लेकिन इन फ्यूचर में एक दिन तू बड़ा व्यक्ति बनेगा। और उसके बाद वो पिक्चरों में एक्टिंग करने के बाद वो पति भी खुश नहीं थी, पत्नी भी खुश नहीं थी, कोई खुश नहीं था, फिर भी उसका माँ कहती थी तू एक दिन बड़ा व्यक्ति बनेगा। परमेश्वर को धन्यवाद दो, उस माँ के शब्द, एनकरेज शब्द, वो वचन के अनुसार वो व्यक्ति एक दिन फिल्म इंडस्ट्री से थक के, नाराज होके, नहीं अब बस, अब मैं परमेश्वर के तरफ मुड़ जाऊंगा बोलकर सब कुछ छोड़कर एक बड़ा सेवक बन गया। और उसके बाद उसका पिताजी छोड़ा हुआ मिनिस्ट्री को फिर से शुरुआत किया। हालेलुया। एक स्त्री एनकरेज करने से क्या नहीं हो सकता है, यदि आप दूसरों के कमजोरी में आप बल बनकर उनको सहायता करना है। देबोरा बाराक के कमजोरी में वो सामत बनकर उसके पीछे गई। धन्यवाद। चौथा पॉइंट में देखते हैं, प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए तैयार हो गई। परमेश्वर का इच्छा है, ये व्यक्ति कहता है तू आएगा तो मैं जाऊंगी, इसका मतलब ये क्या है, परमेश्वर का इच्छा है मैं इसके साथ जाना। प्रियो, हम स्त्रियां परमेश्वर का इच्छा को जानने वाले होना चाहिए। इच्छा को जानकर
हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले होना चाहिए। हो सकता है हम टीचर बनकर काम करते हैं, घर गृहिणी बनकर काम करते हैं, अलग अलग ऑफिस में जाकर काम करते हैं, परंतु आपके विषय में परमेश्वर का इच्छा क्या, परमेश्वर के लिए आप क्या करना है, उसको जानकर मैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अरे मेरे पास कितना काम है, मुझे ऑफिस में जाना पड़ता है, मेरा घर का काम करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है बोलकर वो बहाना नहीं बोलना है। यहाँ पर देबोरा कोई बहाना नहीं कहा। देबोरा के पास क्या जिम्मेदारी कम थी? सबसे पहला वो एक पत्नी थी, अपने बच्चे की माँ थी, और इजरायली लोगों की भविष्यवक्तिनी थी, और इजरायली लोगों की न्याय करने वाले व्यक्ति थी, और परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाली व्यक्ति थी। और वो स्त्री अब युद्धवीर के साथ युद्ध में जाने के लिए भी तैयार हो गई। हालेलुया। कोई बहाना नहीं, परमेश्वर का इच्छा है, ये सब बातें हैं, परंतु आज परमेश्वर का इच्छा में मुझे ये बाराक के साथ जाना है, मैं जाने से ये युद्ध में सफलता मिल सकती है। हालेलुया। हमको परमेश्वर का इच्छा को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पांचवा पॉइंट देखो तो देबोरा शारीरिक और मानसिक रीति से तैयार थी। हालेलुया, हालेलुया। शारीरिक रीति से तैयार थी और मानसिक रीति से भी तैयार थी। कुछ लोगों को खून देके तो डर लगता है, कुछ लोग नर्सिंग करने के लिए जाते हैं, आधा में छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि मैयत को देखना पड़ता है, खून को देखना पड़ता है, काटना कूटना देखना पड़ता है, एक्सीडेंट वालों को देखना पड़ता है, जलेला लोगों को देखना पड़ता है। वो देखने के लिए डर जाते हैं, उधर से निकल कर आ जाते हैं, डॉक्टरी छोड़ देते हैं, नर्सिंग छोड़ देते हैं। परंतु देबोरा देखो कितना ब्रेव थी, हिम्मत वाली थी, धैर्य था उसके अंदर। मानसिक रीति से भी वो स्ट्रांग थी, शारीरिक रीति से भी स्ट्रांग थी। प्रिय मसीह लोग बहुत सारा समय में शारीरिक रीति से स्ट्रांग नहीं रहते हैं, शरीर को ध्यान नहीं देते। जो ज़्यादा आत्मिक रहते हैं उन लोग शरीर को ध्यान नहीं देते हैं। ज़्यादातर इंडियन वुमेन्स, विदेशी लोग अपने शरीरों को बहुत परफेक्ट रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सही भोजन खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, अपने बॉडी को एकदम स्ट्रांग बनाते हैं। तो यहाँ पर देबोरा युद्ध में जा रही बोलो तो उसको युद्ध आता नहीं होगा क्या? बॉडीली भी वो स्ट्रांग है और मन आत्मिक रीति से भी वो स्ट्रांग है, मन से भी वो स्ट्रांग है। एक आदमी शरीर से स्ट्रांग होने से पहले मन से स्ट्रांग होना चाहिए। अंदर स्ट्रांग नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता। अंदर स्ट्रांग होगा तो जीवन में कितने सारे परेशानियां, कितने सारी नुकसान, कितने सारी मुसीबत आएगा तो उन सभी में वो स्त्री खड़ा होती है। युद्ध के समय में उसके जीवन में मुसीबत, तकलीफ, परेशानियां, ये सारे युद्ध के बीच में वो स्ट्रांग रह सकती है मन से। फिर उसके बाद शरीर से थोड़ा कुछ होएगा तो हम खाना छोड़ देते हैं, चिंता करके बिस्तर में गिर जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। लेकिन देबोरा ऐसा नहीं, देबोरा स्ट्रांग थी। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर को धन्यवाद। और उसके बाद में छठवां देखते हैं, देबोरा जो है 5वां अध्याय में जब युद्ध जीता जाता है, देबोरा और बाराक मिलकर क्या गीत को लिखते हैं, गीत को लिखते हैं, गीत को गाते हैं। देबोरा गीत को लिखी और गीत को गाई। अब देबोरा के अंदर और एक क्वालिटी को हम देखते हैं। पहले तो हमने देखा था वो भविष्यवक्तिनी थी, वो न्यायाधीश थी, वो एक अच्छी पत्नी थी। अब देखा तो वो एक अच्छा राइटर थी, गाना लिखने वाली राइटर थी और एक अच्छा सिंगर थी। यानी सब मिलाकर एक अच्छा आराधक थी, परमेश्वर के सम्मुख में आराधना करने वाली स्त्री थी। कितना अच्छी बात है ना। इसका मतलब कितना गुणों से परमेश्वर उसे भर दिया। जब परमेश्वर के काम को हम करते हैं, परमेश्वर के वरदानों का हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे जीवन में वरदान ऐड होते जाता है। आप परमेश्वर ने दिया हुआ वरदान को इस्तेमाल ही नहीं करते हैं और वरदान को चाहते हैं तो नहीं मिलेगा।
देबोरा के अंदर कूट कूट कर वरदान भरा हुआ है और वो परमेश्वर का इच्छा को पूरा किया, युद्ध में गई और युद्ध को जीतने के बाद उसके मुख से परमेश्वर और एक वरदान दिया, गाना लिखकर गाना गाए। और गाना लिखकर गाना गाते हुए परमेश्वर की महिमा किया, एक अच्छी आराधक। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद में हम देखते हैं 7वां पॉइंट में 5 अध्याय 7वां वचन में लिखते हैं, वो कहा जाता है, पढ़ेंगे क्या? 5वां अध्याय 7वां, वो खुद ही वो गीत में बोलती है, जब तक मैं देबोरा ना उठी। क्या कहती है? जब तक मैं देबोरा ना उठी, जब तक मैं इज़राइल में माता होकर ना उठी, तब तक गाँव सुने पड़े थे। तो जब तक इज़राइल का माँ मैं नहीं उठी तब तक सुना पड़ा था। ये ने इज़राइल के लोगों के लिए वो माँ थी। हालेलुया। इज़राइल लोगों के लिए वो क्या थी? माँ थी। माँ का क्या काम है? उनकी सुधि लेना, उनको एनकरेज